भारत सरकार के सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केंद्र की ओर से 24 जून से 9 जुलाई तक उदयपुर में शिक्षा में पुतली कला की भूमिका पर कार्यशाला रखी गई। ये कार्यशाला कल संपन्न हो जाएगी। इसमें 12 राज्यों के 69 प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों ने भाग लिया। इन शिक्षकों को शिक्षा में संस्कृति का समावेश करने वाली पुतली कला का प्रशिक्षण दिया गया। क्षेत्रीय अधिकारी आफ्ताब हुसैन ने बताया कि सीसीईआरटी की ओर से निरंतर इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे बच्चों को बेहतर वातावरण में शिक्षा के साथ संस्कृति से भी रूबरू करवाया जा सके। इस प्रशिक्षण में भाग लेने आए शिक्षकों ने अपने द्वारा बनाई गई पुतली कला का प्रदर्शन भी किया, जो बच्चों को खासा रास आया। गुजरात के एक शिक्षक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को बताया, तो वहीं बेटियों को पढ़ाने पर जोर देने वाली पुतली कला भी बताई। भाइयों बहनों, आज मैं यहाँ से आपको विश्वास देता हूँ कि पूरे स्कूल में सभी सुविधाएं होगी। इसके साथ हमारे बच्चे खेलेंगे, नाचेंगे, झूमेंगे, गाएंगे, क्योंकि मैं गुजरात का ऋणी हूँ। इस गुजरात ने मुझे बहुत बड़ा ऋण चुकाना है। गुजरात के बच्चों को मुझसे बहुत प्यार है। नमस्कार भाइयों बहनों, नमस्कार। बेटी हूँ मैं, बेटी में तारा बनोगी। बेटी हूँ मैं, बेटी में तारा बनोगी। आरा बनोगी मैं, सहारा बनोगी। बेटी हूँ मैं, बेटी में तारा बनोगी, तारा बनोगी। महाराष्ट्र से आए शिक्षक ने गाय बनाकर किस तरह स्कूली बच्चों को गाय बचाने और उसकी देखभाल करने का संदेश दिया। वहीं फलों के राजा आम के बारे में भी जानकारी देने वाली पुतली कला का प्रदर्शन किया गया। हेलो, पहचाना मुझे? मैं क्या करती हूँ? मैं अपने काम में आती हूँ। मैं किसी को कोई तकलीफ नहीं देती। तो मेरा रक्षा करना, मुझे खाना खिलाना। आप मुझे खाना खिलाओगे, मेरी रक्षा करोगे, तो मैं भी तुम्हारे काम आ सकती हूँ। मुझे तो कोई नहीं, कौन पहचानता नहीं। मैं हूँ फलों का राजा आम। हमारे महाराष्ट्र में ये जो कोकण किनारा है, वहाँ ये बहुत सारे मिल जाते हैं। प्रशिक्षण में आए 12 राज्यों के शिक्षक भाषाई परेशानी के कारण थोड़े परेशान नजर आए, लेकिन फिर भी यह एक दूसरे की भावनाओं को वे समझ ही गए। इन सभी ने बताया कि वे अपने बचपन में लौट आए हैं और अब वह स्कूल में जाकर छोटे बच्चों को इस कला के जरिए बेहतर ज्ञान दे पाएंगे, जिससे हंसी ठिठोली में बच्चे शिक्षा के साथ संस्कृति से मेल मिलाप कर पाएंगे। सीसीईआरटी की ट्रेनिंग दरमियान हमने अलग अलग विभिन्न प्रकार की पुतलियाँ सीखी है, जैसे कि उंगली पपेट, रॉक पपेट, अलग अलग प्रकार की ग्लोव्स पपेट। तो इन सब से एक तो बचपन लौट आया, पहले तो बहुत मज़ा आ गया, नया सीखने को मिला। और इससे क्या होगा, तो इससे जो हमारा जो विषय वस्तु और कंटेंट होता है ना, वो कंटेंट बच्चे अच्छी तरह से सरलता से समझेंगे और इसी कारण बच्चों की सृजनात्मकता बढ़ेगी, ये श्योर है। दूसरे उसके साथ साथ एक बात और है कि विषय में रस और ध्यान केंद्रिता बढ़ेगी। अभी हमारे स्कूलों में जो प्रॉब्लम्स है कि बच्चों की अनुपस्थिति का, उनका एक ही कारण है कि अध्ययन में नीरसता। तो पुतली कला से वो नीरसता दूर हो जाएगी और फिर से बच्चे मनोरंजन के साथ अपने पढ़ाई में ध्यान देने लगेंगे। अलग अलग स्टेट से यहाँ 12 स्टेट के लोग आए हैं। हमारे 12 स्टेट के लोग हैं, उनकी दोस्ती हो गई हमारी। उनकी जो लैंग्वेज है, थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम भी हमारे यहाँ आई। जैसे कि तमिलनाडु के जो कई अध्यापक आए हैं, उनको अच्छी तरह से हिंदी नहीं आता और अंग्रेजी वो अच्छी तरह से नहीं बोल सकते। वो तमिल बोल सकते हैं, लेकिन बाकी स्टेट के जो लोग हैं, केरला एंड तमिलनाडु छोड़ के, वो बहुत सारे हिंदी का यूज़ कर सकते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी का यूज़ सभी को करना चाहिए। पुतली कला सभी को बहुत अच्छा लगा है। पुतली कला सीखने में सभी को बहुत अच्छा लगा। सभी ने अपना स्टेटस छोड़ के, यानी कि मैं कोई अध्यापक हूँ, मैं ये कैसा करूँ, मैं वैसा वो कैसा करूँ, ये सारी बातें छोड़कर वो बचपन में चले गए।
इस प्रशिक्षण में आए सभी शिक्षकों को पैम्पलेट किट भी दिया गया। इसके साथ ही इन्हें ड्रामा कॉस्ट्यूम डिजाइन करना भी सिखाया गया, जिससे ये हाथ से ही पुतली बनाकर बच्चों को ज्ञान दे पाएंगे। इस प्रशिक्षण कार्यशाला में राजस्थान से महज 3 शिक्षक थे, जबकि महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा शिक्षक शामिल हुए।